गुड मॉर्निंग बेटे। आज हम फिर आप लोगों के लिए थोड़ा सा एसी में बचे हुए नीट के क्वेश्चंस थे जेई के, उसे डिस्कस करेंगे। ट्रांसफार्मर पर क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग बेटे एसी सर्किट, इंडक्टर, कैपेसिटर, पावर से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जिसमें बेटे हम लोग आज क्वेश्चन देख लें और मैं उसको आपको डिस्कशन में डाल दूंगा फोटो। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या है क्वेश्चन बेटे। 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है। फॉर एलसीआर सर्किट पावर लॉस एट रेजोनेंस। क्वेश्चन है इन एलसीआर सर्किट द पावर लॉस एट रेजोनेंस। पहला ऑप्शन दिया है बी स्क्वायर ओमेगा एल 1/ओमेगा सी। दूसरा ऑप्शन ई है। तीसरा आई स्क्वायर आर है। चौथा बी स्क्वायर 1/ओमेगा सी। बताइए कौन सा क्वेश्चन होगा, कौन सा ऑप्शन सही है। हैं? कौन ऑप्शन सही है? पावर लॉस एट रेजोनेंस है बेटे। पहले तो आप ये देखिए कि पावर लॉस रेजोनेंस दे दिया, तो रेजोनेंस कहाँ मिलता था? एलसीआर में, और भी लिखा भी है एलसीआर में। तो जेड इक्वल टू क्या हो जाता है? आर। कैसे, मैं पूरा सॉल्व कर बता दूं। एक्सएल एक्सी का होल स्क्वायर, पूरा डेरिवेशन बढ़िया सा याद कर लीजिए। डिफरेंस जीरो होता है, एक्सएल इक्वल टू एक्सी होता है, जेड इक्वल टू क्या मिलेगा? आर। बोलो, ये है ना रेजोनेंस केस। अब पावर की बात करो, बी आर एम एस, आई आर एम एस, कास फाई। बोलिए बिटिया, हम जानते हैं जब रेजिस्टेंस ओनली हो जाता है, फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट यू गेट क्या? जीरो। का जीरो वैल्यू 1, का जीरो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो हमें क्या मिलेगा? बी आर एम एस, आई आर एम एस। अब हमें देखना है कि अब यही तो दिखाई दे रहा है। कैसे? बी इक्वल टू क्या पढ़े हैं? आई आर। क्या मिलेगा? आई स्क्वायर आर। ठीक है, जिसको कंप्लीट डेरिवेशन लर्न है वो डायरेक्ट कर देगा कि इम्पीडेंस के केस में, रेजोनेंस के केस में एक्सएल एक्सी क्या होते हैं? कैंसिल हो जाते हैं, कि वैल्यू क्या होती है? सेम हो जाती है। तो जेड इक्वल टू क्या मिलेगा? आर। ये पावर है, तो आपको इसको तो डायरेक्ट याद करना है, लिख डालिए। समझ में आया?
फिर बेटे 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्या पूछा है ध्यान सुनिए। हो गया कंप्लीट भैया? देखिए अब आपसे पूछा है पावर डिसिपेटेड एलसीआर सीरीज सर्किट एसी सोर्स ईएमएफ। अब मेरे बेटे ध्यान से देखेंगे, लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर डिसिपेटेड इन एलसीआर सीरीज सर्किट कनेक्टेड एसी सोर्स ऑफ ईएमएफ। पहला ऑप्शन क्या दिया है? ई स्क्वायर आर अपॉन जेड। मैं क्वेश्चन दिखा दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 21 है। बी इक्वल टू दिया है ई स्क्वायर रूट ऑफ एक्सएल माइनस ओमेगा सी का होल स्क्वायर अपॉन आर सी ई स्क्वायर आर स्क्वायर ओमेगा एल ओमेगा सी का होल स्क्वायर अपॉन आर डी ई स्क्वायर आर अपॉन आर का स्क्वायर ओमेगा एल वन पान ओमेगा सी का होल स्क्वायर। अब इस ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। ये 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। डी और किसी का डी लग रहा है इनको। आप लोग डी तो है, लेकिन क्या सॉल्व कर लेंगे? सॉल्व करिए। कभी कभी ऐसा भी होता है ना, जब आप सोचेंगे कि इसे देखने से गलत कर दीजिए, क्यों कि रूट नहीं है। इसे देखा रूट है, इस पर थोड़ी शंकाएं जाती हैं, फिर इस पर रूट नहीं है, इस पर शंकाएं खत्म हो जाती हैं। अब दो ही क्वेश्चन आप बच्चे हैं, दोनों में एक सही होना है और दोनों में सही एक होना है। तो लेकिन इसने कहा है रेजोनेंस का नहीं बात किया। क्या किया? इसमें लिखा है पावर डिस्ट्रीब्यूटेड इन एलसीआर से सर्किट कनेक्टेड टू एसी सोर्स ऑफ ईएमएफ। तो जब रिजोनेंस नहीं कहा तो रिजोनेंस लाइन को हटा दो, लेकिन पूरी वैल्यू रहने दो। एक ही ऐसा है, एक डेरिवेशन पढ़ने से कितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं सोचिए। अब यहाँ जब बिटिया हम पहुँचते हैं तो आई इक्वल टू हम लोग पढ़ा है क्या? बी अपान आर, लेकिन एलसीआर में क्या पढ़ा है? बी अपान जेड। बी का मतलब ईएमएफ, तो क्या मिलेगा? ई आर एम स्क्वायर पान जेड इंटू आर हो जाएगा। बस हो गया आंसर। जेड की वैल्यू यही होती है, वी नो दैट। इसीलिए मैं उसी क्वेश्चन को मिटाया नहीं हूं, उसी में क्वेश्चन फिर आपको ला दिया। यही है फिजिक्स का, जिसमें आपको कहते हैं प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लिटल हो गया, समझ में आया? आपसे पूछ रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना? पावर इसी पढ़ी हैं, थोड़ा बहुत से नहीं काम चलेगा बेटा। उसको आप थोड़ा बहुत से केवल वही है ना कि शुद्धता नहीं है, उसको तैयार करिए। चलिए जल्दी करिए, आगे मैं बढ़ूँ।
बन गए। दो 2011 देख लें, एक क्वेश्चन आया है आपको, मैं देखता हूँ अभी नहीं कहीं होगा, 2010 में भी कोई क्वेश्चन आया होगा। मैं 11 में पहुंच गया, 12 में भी आया है क्वेश्चन, 13 में भी है, 11, 12, 13 कराऊंगा, 10 में भी है। 2010 का देखना है, 10 का देख लीजिए। 10, 11, 12, 13 मुझे एक साथ क्वेश्चन मिल गए हैं। बेटे इन्होंने क्या किया, यल बनाया, बीमर रख दिया, सी बनाया, सी बनाया, B2 कर दिया, आर बनाया, B3 कर दिया। ये भी आपका नीट का क्वेश्चन है। ऐसे बना दिया। लिखा क्या बेटा, इन गिवन सर्किट, मैं दिखा दूं आप लोगों को। इन गिवन सर्किट B1 and B2 are 300 volt. Reading of V3 is respected. The reading of voltmeter B3 and ammeter are respectively. इसकी आप B3 की वैल्यू बताइए और करंट बताइए। यदि इनके बीच 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दिया है, फटाक से सॉल्व करिए, देर मत करिए। 2010, 11 में 2 क्वेश्चन आए, उसको कराएंगे, फिर 12, 13, फिर 15 में भी 2 क्वेश्चन आए हैं, आया है पेपर में। जल्दी करेंगे, देर नहीं करेंगे आप। किसी का आया बताऊं? देखिए बेटे, क्वेश्चन केवल मिनट का है, सेकंडों का समय लगेगा। देखिए इतना लोग आप लोग समय मत दीजिए क्वेश्चन पर, जितनी देर आप लगाया। पोटेंशियल क्या है बोलिए यार, ठीक है, पोटेंशियल सेम है। तो मैं क्या बोला था, एक्सएल इक्वल टू क्या था, एक्सी। करंट यहाँ से जो जाएगी, सीरीज में है ना, सीरीज में करंट क्या होती है, इक्वल। क्या होती है, इक्वल होती है। जब सीरीज में करंट इक्वल हो जाएगी तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, बोलो भाई, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो यही तो आप इतनी देर से कह रहे हो, पोटेंशियल क्या है, सेम है। अगर
बी और बी सी सेम हो गए तो एक्स एल और एक्स सी सेम हो जाएंगे, एक्स एल एक्स सी सेम हो जाएंगे तो रेजोनेंस हो गया। इतनी देर क्या सोच रहे बेटिया, क्या हो गया? रेजोनेंस। तो जेड इक्वल टू क्या मिला? आर। तो जेड आर, आर मैंने नहीं लिखा है, आर दिया है 100, आर दिया 100 तो क्या हो जाएगा 100, आई इक्वल टू बी अपान जेड, ये दिया है क्या बेटा 220 अपान 100 कैंसिल, 2.2 एम्पियर करंट दौड़ेगी। तो इसका वोल्टेज वो पूछा है, तो वोल्टेज कितना है? इसका ऑप्शन बी होगा 220 और 0.2 एम्पियर करंट। क्या दम रहेगा क्वेश्चन में? कुछ दिमाग में खटखटाहट हो रही है ना, पढ़ना पड़ेगा बढ़िया से, बाज गस बोल नहीं रहे हैं। हाँ, हम लगा कि आप इतना टाइम ले रहे हैं, हमें ही हेल्प करें। अब आगे बढ़ूं? अब 2011 एक तरफ से मिल गए क्वेश्चन, एक लाइन से मैं सब सॉल्व कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 की फोटो खिंचवा दूं आप लोगों को। A voltage applied across inductor and capacitor in series. A voltage applied across resistance and inductor are series. Applied AC voltage. The inductor and inductive reactance both had equal 3 ohm. इनकी वैल्यू क्या है? 3 है, सेम है। व्हाट इज फेज डिफरेंस? देखो बेटा, फेज डिफरेंस कैसे निकालेंगे? फेज डिफरेंस मीन्स फाई। tan फाई अगर LCR था तो आपको फिगर बना के मैं दिया था, XL माइनस XC अपान क्या? R, दैट इज फाई। तो XL माइनस XC अपान क्या मिलेगा? R। C है नहीं, तो C को आप निगलेक्ट कर दीजिए। तो tan फाई इक्वल टू क्या मिलेगा? XL अपान R, 3 अपान 3 इक्वल टू 1, tan फाई इक्वल टू tan क्या? 45। तो फाई इक्वल टू क्या मिलेगा? 45। ये आपका नीट का क्वेश्चन 2011 में आया है। हो गया कंप्लीट? तो बेटे कॉन्सेप्ट खूब बढ़िया देखिए, कोई ऐसा मैं नहीं CBSE बोर्ड का टीचर हूँ, आप लोगों को, हम लोग CBSE बोर्ड में पढ़ ही रहे हैं, बस केवल हमें आपको अपनी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है। बस इस छोटे से शहर में रह करके अपनी तैयारी का अगर करें तो कंपटीशन हमसे दूर नहीं है। आगे बढ़ें, बोलबे नहीं करेंगे आप। कंप्लीट कर लिया। अब नीट का 2011 हो गया, अब 2012 थोड़ा तेज करें जिससे मैं आज कुछ दूर तक पहुंचा दूं आपको। 2011 में क्वेश्चन रिपीट हो गया, और अभी 11 में 2 क्वेश्चन आए हैं, तब मैं 12 पहुंचता हूं। इन्होंने पूछा बेटा, इसे आप कर लेंगे, मैंने क्वेश्चन करवाया है, स्वयं कर लेंगे। ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, 18 है। बेटे एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी 1 माइक्रोफैरड दिया है,
दैट इज कनेक्टेड, बाबू जोड़ा गया है, क्या जोड़ा गया है, इक्वल टू 200√2 साइन 100t। आपसे पूछा है आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, कर लेंगे ना, आवाज आ गई, कर लेंगे, क्योंकि मैंने इसको अपने कांस्टेंट बताया है कि आरएमएस वैल्यू। अच्छा ये क्या है, मैक्सिमम पोटेंशियल है कि आरएमएस है? हाँ क्या है, मैक्सिमम है, गुड, ये मैक्सिमम हो गया। तो इसे आप नीट का ही क्वेश्चन ना समझें, बोर्ड का भी क्वेश्चन समझें, मैं इसलिए आप लोगों को प्रैक्टिस करा रहा हूं भाई। आई आर एम एस इक्वल टू क्या मिलेगा, बी आर एम एस अपॉन क्या, आर, बट हियर आर रिप्लेस बाई एक्सी, आर को बेटे एक्सी से रिप्लेस करेंगे। मेरा बेटा बोलो बेटियां, एक्स वी आर एम एस को लाइए वोल्टेज के टर्म में, तो हम लोग क्या पढ़ा है, बी आर एम एस इक्वल टू बी नॉट अपॉन क्या, √2। तो मैक्सिमम वोल्टेज में लाइए, तो बेटे क्या हो जाएगा, ऐसे लिखें, यही लिख दो, बी नॉट अपॉन √2 अपॉन एक्सी, ठीक। हाँ तो आई आर एम एस क्या मिलेगा, बी नॉट अपॉन √2, और इसकी वैल्यू रखेंगे 1 अपॉन एक्सी, ऊपर चला जाएगा ओमेगा सी। बोलो भाई, तो बी नॉट कितना दिया है, 200√2 अपॉन √2 ना बेटे, ओमेगा कितना दिया 100, सी कितना लिखा 1। इसीलिए देखिए कंपटीशन में कभी भी क्वेश्चन काटने प्रॉब्लम नहीं होती है, डिसिमल पॉइंट नहीं आते। आप इतना दिन हमसे पढ़ रहे हैं कंपटीशन, कहीं देखिए आया नहीं, सीधे आता है स्टेट क्वेश्चन। तो कितना आया, 2 × 10⁴ एम्पियर, ये आप लोगों का बेटा आरएमएस करंट आ गई। ऐसा नहीं है कि आप लोग जो पढ़ रहे हैं, जो हम आपको क्या बेटा, माइक्रोस, ठीक है उसको चेंज कर लो, यहाँ पर 1 लिखा है, माइक्रोम बिटिया चेंज करा रही है, 10 पावर क्या हो जाएगा -6, मैं इसको भी रख दूंगा 10 पावर -6 एम्पियर। अब आप सॉल्व कर लेंगे, क्या आएगा, 2 × 10 पावर -2 आ रहा है समझ में। तो आप लोग ये समझ के चलिए कि जब तक आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, न्यूमेरिकल आपका नहीं है, मैं नीट का भी लगा दिया, एनसीईआरटी भी लगा दिया, एडिशनल भी लगा दिया, और जो आपको कॉन्सेप्ट दिया है शायद ही कुछ छूटा है। अब चाहे जितने जब हमारे कॉन्सेप्ट से नीट सॉल्व हो जा रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि थोड़ा बहुत आप एडवांस पढ़ लेंगे तो जेई की तरफ चले जाएंगे। मुझे आना है उस फील्ड में, अभी थोड़ा सा 1-2 महीने, 15 दिन, 20 दिन पहले एकेडमिक आप लोग पूरा कर दें तो फिर आऊँ। इससे क्या होता है ना, आप लोग का अपना खुद का भी कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, हमें अभी कमियाँ क्या हैं, हमें इतना पढ़ना चाहिए बिना हमारे कॉन्सेप्ट है। कुछ लोग कहते हैं टिप्स से, टिप्स तो रट रहे हैं ना आप, टिप्स किसी स्पेशल केस के लिए है, अगर क्वेश्चन और कहीं घुमा दिया तब टिप्स कहाँ रह जाएगी। तो टिप्स के चक्कर में टिप्स वहाँ रटा जाता है जहाँ बहुत बड़े क्वेश्चंस हों। यहाँ भी तो टिप्स है, एक्सेल इक्वल टू जेड इक्वल टू आर व्हेन एज्योरेंस, बस खत्म कहानी। तो आप टिप्स यूज करिए, हमारा भी कहना है टिप्स यूज करिए, लेकिन कहाँ तक, जहाँ एक लेवल है, जहाँ पर बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो ठीक है ना, टिप्स में ही ज़्यादा नहीं भागे, टिप्स वहाँ भागा जाता है जहाँ समय कम रहता है। पहले जब समय आप डिटेल पढ़िए, आपको बोर्ड भी देना है, कंपटीशन भी काम आएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 2012 में क्या आया है, मैं ऐसे पढ़ दे रहा हूँ क्वेश्चन को, ओरल ही सॉल्व करना कर लीजिए आप, ओरली सॉल्व करना कर लीजिए, ध्यान से सुनिए।
क्वेश्चन दिया है, दिखा दें क्वेश्चन आपको, तब मैं आगे बढ़ूँ। इन इलेक्ट्रिकल सर्किट एससीआर, आप देख रहे हैं एससीआर को उसने लिया है, एससीआर का पीछा नहीं छोड़ा है। इन इलेक्ट्रिकल सर्किट एससीआर एसी सोर्स ऑल इन सीरीज, ठीक है सीरीज में हो गए। व्हेन आर यल रिमूव, यल को क्या किया जाए, हटा दिया जाए। देन फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट π/3। इफ इंस्टेड सी इज रिमूव, फिर सी को हटा दिया जाए, तब फेज डिफरेंस कितना, पावर π/3 आता है। व्हाट इज पावर फैक्टर? बोलिए, बोलो जल्दी बोलो। एक बार किसको हटा दिया गया, फिर बाद किसको हटा दिया, ठीक हो, तो क्या बचा फिर, आर। पावर फैक्टर कितना हुआ, 1 cos 0, जेड बचा ना, जेड क्या हुआ, cos 5 cos 0 cos 5 cos 0 cos 0 1। पावर फैक्टर कितना होगा, बस खत्म कहानी। अब इतना इसने घुमा दिया आपको, कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसमें बहुत बड़ा सोल्यूशन दिया है, सोल्यूशन पीछे मत जाइए। मैंने बताया पावर फैक्टर आर एल सी मान ली ना, तो इसने लास्ट में लिखा द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट, पूरी सर्किट पूछ रहा है। तो अंत में लास्ट में पहले एल हटाया, फिर बाद में उसने सी हटा दिया, तो लास्ट में क्या बचा उसके पास, आर। तो cos 5 0 डाइट कर दो, ये भी है कि डाइट क्वेश्चन याद हो जाए। ठीक है, समझ में आया बात भैया? दो 2016 में भी ऐसे क्वेश्चन पूछा है पावर फैक्टर में। लास्ट क्वेश्चन में देखूंगा, उसके बाद आपकी क्लोज करता हूं कहानी। दिया है बेटे 16 में पूछा है क्वेश्चन, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस कैपेसिटर एंड इंडक्टर। इसका दिया बेटा 80, इसका दिया 40, इसका दिया 100। बोल्ड लगा लीजिए। चलो, पावर फैक्टर ऑफ दिस सर्किट, पावर फैक्टर ऑफ दिस सर्किट क्या होगा बेटा, देखिए ध्यान से। पावर फैक्टर क्या कहा गया था मैंने, cos 5। पावर फैक्टर ओनली क्या था, cos 5, जो यूनिटलेस था, डायमेंशनलेस था। क्या करता है, पावर को बढ़ा देता है, पावर को बढ़ा देता है। और जो आप सर्किट बनाए थे, फिगर बनाए थे, ये फाई था, ये बी एल माइनस क्या था, बी सी था, ये वी आर था, ये क्या था, बी आर स्क्वायर प्लस बी एल माइनस बी सी का होल स्क्वायर। आर के टर्म में रखना तो आर आर कर देना, यही था ना, बोलो। आर जेड के टर्म में लाएंगे तो क्या मिलेगा, बना लेंगे जेड के टर्म में। cos 5 क्या, cos क्या होगा, बेस अपान हाइपोटेनस, रिजल्ट ना। तो क्या था, आई आर, इसमें आई कॉमन ले लो, स्क्वायर रूट के साथ हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, एक कैंसिल आ गया। तो आर इक्वल टू क्या मिला, रूट ऑफ आर स्क्वायर एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ये आपको cos 5 मिल गया। सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा। लेकिन हमें लिखना चाहिए बी आर के डी टर्म में, क्यों, क्योंकि वोल्टेज दिया है, क्या दिया है, वोल्टेज। तो बी आर अपान रूट ऑफ क्या, बी आर स्क्वायर बी एल माइनस बी सी का होल स्क्वायर।
बस बेटे बी आर कितना दिया है 80, 80 का स्क्वायर 100 माइनस 40 का स्क्वायर। इट इज योर आंसर। थैंक यू क्लास। बेटे आप नोट कर लीजिए और आगे लेक्चर में फिर आपको मैं देता रहूँगा बीच बीच में, समय के अभाव में जो मिल पा रहा है एक्सेप्ट करिए। थैंक यू क्लास।